मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में हम बात कर रहे हैं कि मेहमान पर घमासान। ये मेहमान कौन है, घमासान क्यों है? ये मेहमान हैं अतिथि शिक्षक। दरअसल मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दो टूक जवाब दिया है। और मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर कहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों होगा? अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि। आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री को माफी मांगना चाहिए। कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हो, वे सेवाएं देते हैं। अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हैं, वो भी मंत्री यानी सरकार का एक नुमाइंदा। एक मंत्री का वक्तव्य मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं मानता हूं कि शिक्षा मंत्री को माफी मांगना चाहिए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के विषय पर कहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण की जब बात है, क्योंकि उनका नाम ही अतिथि है, वो मेहमान बनकर आए हैं और क्या घर पर कब्जा करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहां गैप है, मतलब शिक्षा कम है, वहां अतिथि शिक्षकों को लगाया जाता है। पिछले दिनों में अतिथि शिक्षक आए थे और उन लोगों के साथ बैठक भी हुई थी। उनके साथ 2-3 विषयों पर काम किया जा रहा है, जो चर्चा हुई थी। और मंत्री जी ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो पूरे एकेडमिक सेशन में काम कराया जाए, क्योंकि वो भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उनके हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण हैं तो उनको चिंता नहीं करना चाहिए। जहां जगह नहीं है वहां भर्ती कर लेंगे तो सैलरी कहां से देंगे? स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जहां तक अतिथि शिक्षकों के असंतोष की बात है तो वे कहते हैं कि पिछले साल 68,000 शिक्षक थे, इस बार कम हो गए हैं। हमारा जो शिक्षक है वो बच्चे जहां नहीं है वहां पदस्थ था, तो उसे निकाल दिया गया है। जो जगह खाली है अतिशेष वहां ले जाने का काम किया जा रहा है और किया है। इस तरह की बातें अतिथि शिक्षकों के विषय में सामने आई हैं। और अतिथि शिक्षकों को लेकर के जो बात कही है कि आप मेहमान हैं, अतिथि हैं, तो अतिथि बनकर आए हैं तो कब्जा क्यों करेंगे और उनका नियमितीकरण क्यों होना चाहिए? इस तरह की बातों को लेकर के कांग्रेस ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी माफी की मांग कर रहे हैं। क्या वास्तव में उनका जो बयान सामने आया है, जो उन्होंने दो टूक बात कही है, वो अतिथि शिक्षकों के हित में है, या फिर जीतू पटवारी केवल उस बयान पर सियासत कर रहे हैं, माफी मांगने की बात कर रहे हैं? और जैसा उन्होंने कहा कि पूरे मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, तो अभी तक इस पर और क्या क्या चीजें हुई हैं, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी हमारे साथ हैं। संतोष परिहार जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। संतोष जी, जानना चाहूँगा कि जीतू पटवारी जी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या वो जो शब्द उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों, क्योंकि वो तो अतिथि हैं, मेहमान बनकर आए हैं, कब्जा तो नहीं लेंगे, तो इस पर जीतू पटवारी जी क्यों कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए सूरज जी, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि अतिथि शिक्षकों की मांग के चक्कर में है। पूर्व में एक भारतीय जनता, पहले कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे जो कहते थे कि मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि हम उन्हें नियमित करेंगे। और जहाँ तक अतिथि शिक्षकों वाली जो बात है, इस तरह के जो बयान देना क्या मंत्री जी को क्या शोभा देता है? क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या मध्य प्रदेश की जनता में अतिथि शिक्षकों से झूठ बोला था क्या कि हम नियमितीकरण करेंगे? तो ये बहुत सी बातें हैं जिसके अंदर इनको मंत्री जी को इतना ध्यान रखना चाहिए कि किस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। अरे गली मोहल्ले सड़कों चौराहे की भाषा थोड़ी है ये भाषा आप बोल रहे हो। और आपका है क्या? आप राजनीतिक पद पे बैठे हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है उनकी मांग सुनना और सुनने के बाद जो करना। और कब्जा करने की बात ये दिखाती है कि आपका जो हिटलर शाही, आपकी जो दादागिरी शिक्षकों पे जो करना चाह रहे हैं वो गलत है। और निश्चित तौर पे जो माननीय मंत्री जी को उससे इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे बोला, क्या झूठ बोला था कि अतिथि शिक्षक परमानेंट करेंगे? आप क्या बताना चाहते हो? आप उनको डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो पुलिस प्रशासन का? ये बिल्कुल गलत है। उनको नियमित करने का जो बोल के वादा किया है उसको पूरा करना चाहिए। यदि अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग करें, क्योंकि हमने देखा किसानों का आंदोलन था, सोयाबीन की जो एमएसपी 6,000 करने की मांग थी, उस पर किसानों को समर्थन था उनका। लेकिन यहाँ अतिथि शिक्षकों के आंदोलन में क्या किसानों का जैसा समर्थन किसानों का था वैसे ही समर्थन है कांग्रेस का शिक्षकों के साथ में?
देखिए, जो भी जायज़ मांगे हैं सूरज जी, बिल्कुल जी। सही सवाल करा आपने। हमारे पूर्व में उमंग सिंगार जी गए थे, उन्होंने जी। अपना समर्थन दिया था। हुँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने समर्थन दिया। हमारे विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका है हुँ। कि जो भी जायज़ मांगे हैं उस जी। पे जो है उसके अंदर उसका समर्थन किया जाए। और ठीक है। आप ये बताइए ना कि एक राष्ट्रीय नेता तो रोड पे उतरने की बात कर रहे थे, आप क्यों नहीं यहाँ रोड पे उतर रहे हैं? हुँ। और और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था कि उनको जो है नियमित कर देंगे। जी। अब नियमित करने की जगह आप बोल रहे हो कि मकान में कब्जा करेंगे क्या? चलिए, तो ठीक ये है, वापस बिल्कुल आता हूँ आपके गलत है पास में इसका और मतलब। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका देश न्यूज़ में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। खिलावन चंद्राकर जी, आपका स्वागत करता हूँ। मंजरी जी, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह से अभी संतोष सिंह ने जो बात कही, संतोष सिंह जी कह रहे हैं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, उन्होंने ही दावा किया था, वही कह रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नियमित करेंगे। अब क्यों अपने आप बात से पलट रहे हैं? और स्कूल शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है कि वो मेहमान हैं, क्या मकान पर कब्जा करेंगे? और इसको लेकर के जो बात आई है, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि पहले जब उनका उपयोग करना था, उनसे सेवाएं ले ली और अब उनको अपमानित किया जा रहा है। क्या ये बयान अतिथि शिक्षकों के अपमान के लिए है? नहीं नहीं, देखिए, ये नहीं है। सरकार ने हमेशा से ये कहा है कि अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार हमेशा खड़ी है। और देखिए, पहले ही सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि 30% जो आरक्षण है वो अतिथि शिक्षकों के लिए है। आप परीक्षा दीजिए, उसमें जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी इनको कुछ बोनस अंक दिए गए हैं। दूसरी बात, एक और जो इनकी मांग चली आ रही थी, जब इन्होंने पिछली बार जो पंचायत की थी उसमें इन्होंने मांग की थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, तो इनका मानदेय दुगना कर दिया गया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है शिक्षक जो है, स्थायी शिक्षक है, उनके अनुसार हमको सुविधाएं दी जाए, तो उनके जैसी उनको सुविधाएं भी दी गई। ऐसा नहीं, अतिथि शिक्षकों के लिए हमेशा सरकार ने सम्मान किया है और उनकी जो भी जरूरत है, जो उनके साथ न्याय हो सकता है, वो सरकार प्रतिबद्ध जरूर करेगी। तो निश्चित तौर पर जो भी अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार न्यायप्रिय हो सकता है, वो जरूर नहीं, करेगी। फिर ये बात कहना है कि वो अतिथि हैं, अतिथि का वो तो मेहमान है, फिर क्या कब्जा करने आए हैं? कब्जा, उनको कब्जा कैसे दे देंगे? उनको नियमितीकरण क्यों किया जाएगा? ये स्कूल नहीं, शिक्षा देखिए, मंत्री। कुछ जब जायज मांगे होती है तो उनको जरूर मांगना जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार ने ये कहा है कि आप एग्जाम दीजिए, उसमें आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, 30% का आरक्षण दिया। उसके इतर हम उन युवाओं का या उन बच्चों का भी तो अधिकार नहीं छीन सकते ना, जो एग्जाम देकर आते हैं और अधिक अंक पाते हैं, तो उनको भी तो पात्रता में रखना होगा ना। इस हिसाब से सबके साथ न्याय हो, ठीक है, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबका ध्यान रखा जाएगा, अतिथि शिक्षकों का भी ध्यान रखा जाएगा, और जो नए स्टूडेंट जो सारी परीक्षाओं को पास करके आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, ये सरकार की वापस आता हूँ मंशा आपके पास में। खिलावन चंद्राकर जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही, जिस तरह से जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं और वो कह रहे हैं कि पहले जब उनसे सेवाएं लेनी थी तो सेवाएं ले ली और अब उन्हें अपमानित करने की बात की जा रही है। जो बात कही गई है कि उनका नियमितीकरण क्यों? क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की मांग चल रही है कि नियमितीकरण को लेकर के, और जैसा कि मंजरी जी ने बताया है कि 30% का आरक्षण उनके लिए रखा गया है कि वो परीक्षा देकर के आएंगे, तो बाकी जो युवा हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है। और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हम सभी के हितों की रक्षा करने के लिए हैं, सभी के हितों का ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो महत्वपूर्ण है वो मेहमान कैसे? देखिए, अतिथि शिक्षक को मेहमान कहना मुझे लगता है कि राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री की एक बड़ी भूल है। और जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य जारी किया है कि अ, जो मेहमान है उसको मकान पर कब्जा करने थोड़ी दे देंगे, घर पे कब्जा करने थोड़ी दे देंगे, इस तरह की बातें जो कही गई है, मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए उनकी मांगों पर। और लंबे समय से उनकी मांग यही है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, समय समय पर उनके वेतनमान को बढ़ाने की भी मांग आती है। और कुछ समय पहले, साल भर पहले ही लगभग दुगुना कर दिया गया है उनके पारिश्रमिक को। लेकिन अभी भी उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है, कब निकाल दिया जाएगा उनको, कब किस संस्था में उनकी ज़रूरत है और कब उनकी ज़रूरत समाप्त हो जाएगी, इस तरह की तलवार लटकी रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब शिक्षकों की भर्ती होती है तो शिक्षा भर्ती परीक्षा में भी उनको 30% आरक्षण की बात कही गई है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि अतिथि शिक्षक के रूप में भर्ती हो और अतिथि शिक्षक के रूप में वो सेवा उनकी समाप्ति हो, ये उचित बात नहीं। यदि आप अनियमित कर्मचारियों को जिस तरह से नियमित करते हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में, उसी तरह से शिक्षा विभाग में भी उनको नियमित करने की
कार्रवाई की जाना चाहिए, कोई ऐसा नियम कानून बनना चाहिए जिसके तहत वो जिनकी सेवाएं लंबी सेवाएं हो गई उनको नियमित किया जा सके। बिल्कुल, सही कहा आपने देखिए, कि अतिथि जी, शिक्षक सदैव ही जी, कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का विषय बने रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उनको उचित रूप से सम्मान देने के बाद, उचित रूप से स्थान देने के बाद, जो उनका अधिकार है उनको पूरा कर लेने के बाद मुझे लगता है इस तरह के विवादों को समाप्त किया जा सकता है। वैसे भी मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, हाँ, लगभग 90,000 शिक्षकों की कमी बताई जा रही पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों में। जी, 1100-1200 से ज़्यादा स्कूल शिक्षकविहीन हैं। हाँ, इस तरह से जब शिक्षा व्यवस्था को देखें तो बिना शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति चरमराहटपूर्ण है, चरमरा गई है पूरी तरह स्थिति। जी, और उसको ठीक करने के लिए शिक्षकों की भर्ती बहुत ज़रूरी है और शिक्षकों की भर्ती में जो जो अतिथि शिक्षक हैं, हुँ। उनको जो है प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। सही कहा आपने कि उनकी मांग है तो उस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें अतिथि शिक्षक ही कहा जाता है तो वो यदि जैसा कि हालांकि मंजी जी ने भी जो बात कही कि 30% का आरक्षण रखा है और 30% आरक्षण में उनके लिए है कि वो आए परीक्षा दे के पास होकर के फिर विभाग में भर्ती होकर के नियमित शिक्षक के रूप में कार्य करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही कि जो बयानबाजी सामने है, हालांकि चर्चा और हम करेंगे निरंतर, लेकिन वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद सभी मेहमानों के साथ हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी कि अतिथि शिक्षकों को लेकर के जो बयानबाजी सामने आई है उस लेंगे, इसको लेकर के हमारी चर्चा जारी। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, मंजरी जी हमारे साथ हैं, मंजरी जैन जी, संतोष सिंह परिहार जी, खिलावन चंद्राकर जी, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। और संतोष सिंह परिहार जी, आपके पास आना चाहूँगा कि बात हुई है कि भाई 30% का आरक्षण उनके लिए रखा गया है कि वो आएँ, परीक्षा दें और फिर नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती हो जाएँ। तो फिर ये जो बातें हैं, ये जो मांग की जा रही कि जीतू पटवारी करें माफ़ी मांगना चाहिए, तो ये तो इसका ये हो सकता है आशय कि ये सियासत है और राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए इस तरह की बात की जा रही है कि उनके साथ खड़े होने की बात कही जा रही है। नहीं सूरज जी, बात आप जो बता रहे हैं जी। 30%, शिवराज सिंह चौहान जी ने क्यों मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को झूठ बोला कि हम सबको नियमित करेंगे? हाँ। और जिन्होंने वर्षों नौकरी करी है हम्म। वो आज 30% की बात मंजरी जी, अभी मंत्री जी ने तो बोला नहीं, मंत्री तो वही बात कर रहे थे कि अतिथि हैं, काय के लिए नियमित। हाँ। तो ये जो बातों में जो विरोधाभास हो रहा है, जी। ये इनकी मानसिकता बता रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। आप अतिथि शिक्षकों से वर्षों आपने काम कराया, अब जी। आप बोल रहे हो 30% आगे अभी आने वाले समय बोलोगे कि जब क्या शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला था क्या मंजरी जैन जी सही बोल रही हैं? और मंजरी जैन जी प्रवक्ता की हैसियत से बोल रही हैं और मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, तो तीनों के बयान अलग अलग हैं। और एक राष्ट्रीय नेता तो जो उन्होंने बोला था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए रोड पे आ जाएंगे, क्यों नहीं आ रहे रोड पे? तो देखिए, जहाँ तक अतिथि शिक्षकों का मामला है सूरज जी, बहुत संवेदनशील विषय है। कहीं आप ये बताइए, किसी जगह लगातार आदमी 15-20 साल तक काम करे और मान लो उसके बाद कौन उनको अभी हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? उनका रोजी रोटी का क्या होगा, व्यापार का? और मैंने तो मध्य प्रदेश में देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो जिनको एक नौकरी से हटा दिया तो उनका पूरा सेटअप ही बिगड़ जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मालूम नहीं क्या चाहते हैं। वो तो बोलते हैं पकौड़े तलना भी रोजगार है, ठेले लगाना, तो लोग अपने पेट की जीविका को पालने के लिए ठेले लगाते हैं, पकौड़े तलते हैं, उसको भी जो है रोजगार की श्रेणी में लाते हैं। तो क्या ये अतिथि शिक्षकों से आने वाले समय में क्या पकौड़े तलवाने चाह रहे हैं? क्या क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका जो है कोई अर्थ नहीं? सीधे सीधे उनकी जो मांगे उस पर विचार करें। भैया ये है कि इतने साल वालों को अभी नियमित कर देंगे, बाकी को बाद में नियमित करेंगे। तो नियमित तो सबको करना चाहिए ना। ये कहाँ से ये 30% वाली बात? और क्यों भर्ती करा उन्होंने? अगर नहीं नियमित करना था तो उनको भर्ती क्यों करा? ठीक है मंजरी जी, नियमित नहीं करना था तो भर्ती क्यों किया? और क्या शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, क्या उन्होंने झूठ बोला था? और फिर मंत्री जी ने इस तरह की बात उनको आश्वस्त क्यों नहीं किया कि 30% लोगों को आरक्षण दिया जाएगा? 3 सवाल संतोष सिंह जी ने खड़े किए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि जो पात्रता परीक्षा है वो तो देनी पड़ेगी। और जिन अतिथि शिक्षकों ने 3 साल में 200 दिन काम किया है उन सबको दिया जाएगा। तो ये एक स्पष्ट लाइन है कि भाई आपको 30% उसमें आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि 100% हम उन्हीं को आरक्षण देंगे। यदि उनसे जैसे 30% हो गया, उसमें बोनस अंक मिल गया आपको, अगर इसके अलावा जो परीक्षा हो रही है, जो बच्चे वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और वो उनसे अधिक अंक लेकर आए, तो क्या हम उनका अधिकार मारेंगे? तो वो वही उनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए ना।
हाँ, दूसरी बात मैं ठीक इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आप 500 रुपए में गुरुजी प्रथा से शिक्षा व्यवस्था की थी कांग्रेस शासन काल में, हाँ। तब उस समय आपको याद नहीं आई ये बात? आज आपको ये बात याद आ रही है कि हम तो भैया जो अतिथि शिक्षक थे उनको मानदेय दुगना कर चुके हैं उनकी मांग के ऊपर। और अभी देखिए, अभी पूरे सिस्टम में अभी ये जो ट्रांसफर पॉलिसी आई, तो जहाँ अतिशेष शिक्षक थे, जैसे कि बार बार ये आ रहा था कि इतने स्कूल खाली है, इतने स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है, तो जहाँ अतिशेष थे वहाँ से उनको ट्रांसफर करके वहाँ भेजा गया है। अब ये पूरा आकलन आएगा कितनी सीटें खाली है, कितने शिक्षकों के पद खाली है, उस हिसाब से मंजरी जी संतोष जी ने एक सवाल और किया था कि यदि बाकी जो अतिथि शिक्षक है उनको नौकरी से हटा दिया जाता है और वो पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, वो नियमित नहीं होते हैं, तो क्या उनसे पकौड़े तलवाए जाएंगे, उनको ये रोजगार दिया जाएगा? ये सवाल किया था संतोष जी ने। कांग्रेस की सरकार में था कि ढोल चराओ और ढोल बजाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा कमजोर वर्ग को, अंत्योदय की हम बात करते आए हैं, हमेशा कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात की है, तो वो करके भी दिखाया है। ठीक है। और आज जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं, वो सब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हो रहे हैं। शिक्षाएं भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रहे हैं, रोजगार उन्मुखी शिक्षाएं हो रही है। तो आप सब चीजों को जो है एक नए मध्य प्रदेश और नया देश जो हम बनाने की बात करते हैं, वो सब आपको अब देखने को मध्य प्रदेश में वापस आता हूँ आपके पास में संतोष जी। राज्य से विकसित राज्य बनाया है और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ है, तो इन सब का सहयोग होने वाला है। ठीक है मंजरी जी, वापस आता हूँ। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। और जो बात अभी मंजरी जैन जी ने कही कि यदि हम उन सबको ही नियमित कर देंगे अतिथि शिक्षकों को, तो बाकी जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके हक पर भी तो कुठाराघात होगा फिर। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो स्कीम वाली सरकार है, ये जो इसने अभी व्यापम में क्या करा पूरे प्रदेश में सबको मालूम है, कैसे भर्ती करी, क्या करा। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो है तीन मुंह की बातें क्यों कर रहे हैं। शिवराज जी कह रहे हैं कि नियमित करेंगे सबको, मंत्री जी कह रहे हैं कि अतिथि है तो नियमित काय क्यों करें, काय के लिए। और प्रवक्ता मंजरी जैन जी कह रही हैं कि बोले हम तो ऐसा बोले ही नहीं। तो इनकी तीन बातें, और पकोड़े तलने वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि पकोड़े तलना उद्योग है, ठेला लगाना उद्योग है, फुटपाथ पे रेवड़ी की दुकान लगाने वगैरह। तो ये इवेंट करके केवल खुद की ब्रांडिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और केवल नकली बातें करते हैं। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सबके वोट बटोर लिए कि साहब वो सबको नियमित करेंगे, अब उनको जो है इतना सही तरीके से वो कर रहे हैं। तो इनकी बातों में तो दोहरा चरित्र दिख रहा है ना, और ये दोहरा चरित्र पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। केवल हवा वाली बात करो, इवेंट करो, ढोर चराने की बात करो। ढोर तो खुद ही पूरे मवेशियों के लिए एम्बुलेंस ला देंगे। तो ये नकली और झूठी बात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये इनको मुबारक हो। इनको अतिथि शिक्षकों के बारे में नियमित करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कांग्रेस भी इसमें उनके साथ है पूरी। चलिए ठीक है, आपने कहा कांग्रेस तो राजनीतिक रोटियां कांग्रेस राजनीतिक रोटी नहीं सेक रही है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है। राजनीतिक रोटी आपके सिंधिया जी शिवराज सिंह चौहान ने राजनीतिक रोटियां सेकी, और राजनीतिक रोटियां अभी मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, ये मंत्री की भाषा है क्या? मंत्री जी को ऐसा बोलना चाहिए क्या? मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए शिक्षकों से, ये जो हमने जो गलती से माफी वो करा। ये केवल भाजपा के लोग नकली बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और केवल जो है अपनी खुद की जनता के टैक्स के पैसे से खुद की ब्रांडिंग करते हैं, करते कुछ नहीं है। रोज 18 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज क्राइम व्यवस्था बढ़ रही है, रोज जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और पकौड़े तलना और रोजगार बताते हैं। केवल खुद की केवल खुद। ठीक है, हम अपने विषय पर केंद्रित रहेंगे, बातें करें, हम अपने विषय पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है संतोष जी, बात तो ना बदले। ठीक है मंजरी जैन जी, संतोष सिंह जी, वापस आता हूँ। समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, हम समय की सीमा का ध्यान रखते हुए खिलावन चंद्राकर जी आपके पास आ रहा हूँ। पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? पूरी जो चर्चाएं सामने, जो बिंदु निकल के सामने आए हैं, एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री माफी मांगे, दूसरी तरफ बात हो रही है कि हाँ उनको उनका अधिकार दिया जा रहा है, जिनके 200 दिन पूरे हो चुके हैं 3 साल में, वो उसके लिए पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे तो उन्हें बोनस अंक मिलेगा, ये उनका अधिकार है। और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है कि अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण है, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली, अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, उनके हितों का हम ध्यान रखेंगे। पूरी डिबेट को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए सूरज जी,
शिक्षा व्यवस्था को यदि सुदृढ़ करना है पूरे प्रदेश में, तो बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होती है। जी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है शिक्षकों की भर्ती की ज़रूरत है बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए। लेकिन मुझे लगता है कोई भी सरकार चाहे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद उससे पहले उसके बाद बीजेपी की सरकार है, कोई भी सरकार इस दृष्टि से कभी सोचती नहीं है। भाई जितनी बजट की ज़रूरत है शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बजट जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने में सरकार खर्च कर रही है सूरज जी। सूरज जी, एक और महत्वपूर्ण जी। बात है कि अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर के दोनों सरकारें गंभीर नहीं है। हाँ। यदि हम पिछले चुनाव में देखें तो पिछले चुनाव के पहले, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले वायदा किया गया था कि अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करेंगे। हाँ। जो व्यवस्था दी गई थी कि जो भर्ती परीक्षा है, परीक्षाएं होती हैं शिक्षकों की, उसमें 30% के आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने की बात कही गई थी। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि शिक्षकों को सिर्फ भ्रम में रखने की स्थिति के लिए है। ठीक है। अतिथि शिक्षक अभी 10 माह से भी कम समय के लिए नौकरी करते हैं। उसके बाद 2-3 महीने उनको बैठा दिया जाता है परीक्षा के समय और ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय। जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उन्हें साल भर नियमित व्यवस्था करने के लिए, साल भर के वेतनमान देने के लिए भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। आज आप और हम सोचे सूरज जी कि जिस तरह से सिर्फ 8 महीने नौकरी करने के बाद या 9 महीने 10 महीने नौकरी करने के बाद पूरे 12 महीने का खर्च कोई शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक कैसे चलाता होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए सरकार को। जो भी उनकी मांगे हैं, यदि नियमितीकरण की मांगे हैं, तो उसके लिए एक नियम कानून बना के उनको नियमित किया जाना चाहिए। योग्यता जो रखते हैं, यदि योग्य है, यदि तो उनको नियमित शिक्षक के रूप में, आखिर शिक्षक भर्ती करेंगे ना आप, वो भी तो बेरोजगार है, उनको भी बेरोजगार मांगते आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए ना। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की भर्ती जरूरी है और शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता देने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। लंबे समय से आंदोलन देखते हैं हम। 2 महीने 4 महीने में अतिथि शिक्षक आंदोलन के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। आखिर उनकी मांगों को पूरा, पहले आश्वासन दे दिया जाता है, बाद में उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो, इससे पहले ही सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है इस डिबेट में सिर्फ ये निकल के आना चाहिए कि पात्र अतिथि शिक्षक जो है उनको नियमित करने के लिए पूरा सरकार को जोर देना ही चाहिए। ऐसा संदेश जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि अतिथि शिक्षक हैं और उनसे सेवाएं ली गई हैं तो उनके अधिकारों का, जैसे हालांकि शिक्षा मंत्री रावोदय प्रताप सिंह ने कहा है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के बहुत अभिन्न हिस्सा हैं और महत्वपूर्ण भूमिका है उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन बातों पर विचार करना चाहिए। साथ ही जैसा कि खिलावन चंद्राकर जी आपने कहा कि ये संदेश जाना चाहिए कि उनके अधिकार हैं और जैसा कि पात्रता की जो बात हो रही कि यदि वो आरक्षण की बात हो रही, 30% आरक्षण की बात की, तो ये बात खोल के सामने आनी चाहिए। और यदि कहीं बात है कि नियमों में परिवर्तन करने की, तो उन शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो तमाम कवायद की जाना चाहिए, जिससे प्रदेश के जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य भी बने और जो शिक्षक हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, उनके भी भविष्य को लेकर के वो आश्वस्त रहें, उन्हें निश्चिंतता बनी रहे, वो चिंता न रहे। हालांकि बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, संतोष सिंह परिहार जी, खिलावन चंद्राकर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अतिथि शिक्षकों की, मेहमान पर घमासान है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल शिक्षा मंत्री रावोदय प्रताप सिंह का जो बयान आया है, उस बयान के बाद सियासत की जा रही है, सियासी गलियारों में चर्चा है। कांग्रेस ने मांग की है उनसे माफ़ी की कि वो अतिथि शिक्षकों से माफ़ी मांगे, क्योंकि जो शब्द उन्होंने कहे हैं दो टूक जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी मांगों पर विचार किया करने की बात हमारी डिबेट में सामने है। हमारे इसके खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।